ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 10। समय की रफ्तार तेज है। स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है, और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है। यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही है, कर सकती है, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले, आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहे हैं। परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले? अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 नवंबर 2004। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2004। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 2005। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलेपन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपने चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई।
लेकिन अच्छे ते अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी? ऐसा जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। इस समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों को योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है। उपरामवृत्ति नहीं होती। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलझना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी तो बहुत काल का अटेंशन रखो। समझा? अटेंशन प्लीज। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वाले को कमल पुष्प समान बनो। ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के। कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो, बस अच्छी चीज़ नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमज़ोरी, कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, समाप्ति का पर्दा खुले, तब तो सब क्या दिखाई देवे। फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ, तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह,
दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % में हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 फरवरी 2005। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना? कभी कभी करते हैं, रूबरूहान करते हैं ना? तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो ना? तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है। 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना? तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 2005। अभी सबके दिल में जो कोने कोने में सेवा कर रहे हो, उसकी सफलता निकलनी ही है। जो चारों ओर से यही आवाज आएगा, मेरा बाबा आ गया। यही है, यही है, यही है। वह दिन भी दूर नहीं है, आना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ऐसे ऐसे माइक तैयार हो रहे हैं। आप माइक देंगे और वह माइक बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। करना है ना? बाप दादा कोई VIP माइक का सभा में देखकर बोले, यह माइक बैठी है ना, बढ़िया माइक है। ऐसे माइक निकलेंगे जो आपको सिर्फ दृष्टि देनी पड़ेगी। वह दिन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 2005। समय फास्ट जा रहा है। समय का कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या भी हो सकता है और अचानक होना है। बाप दादा को पता भी है कब होना है, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अचानक पेपर होना है। इसलिए जमा का खाता बहुत बढ़ाओ। वर्तमान समय बाप दादा 2 बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। दोनों ज़रूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता। सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह टेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए।
सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो न औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, मन नाचने लगे खुशी में। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 सितंबर 2005। अपने आप को रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे अपने को समझना। आत्मा हूँ, यह कॉमन है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्मा अभिमानी की रहती है। इसको कहेंगे रियलाइजेशन। संस्कार है, संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है। संस्कार समाप्त हुए हैं, परिवर्तन हुआ है या नहीं, यह अपने को महसूस हो। यह नहीं है, यह ठीक है, यही नहीं ठीक है। दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है, तो अपने आप को रियलाइज करने का पाठ पढ़ाना। जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा, परमात्मा, योग, ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज करो। अभी रियलाइजेशन का समय है। जो बाप चाहता है वह कर रहा हूँ। संबंध संपर्क में भी रियलाइज करो। शुभ भावना, शुभकामना है, ठीक है। रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का करो, दूसरा नहीं करा सकता। यह सब कोर्स किया, अभी लास्ट कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। चलाना नहीं, अपने को चलता है ही। समय धोखा नहीं दे देवे ना, तो साथ चलने वाले हो ना, बीच में अटकने वाले तो नहीं हो ना। तो रियलाइजेशन का कोर्स अपने आप का शुरू करो। एक एक बात में रियलाइज करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 अक्टूबर 2005। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। आप भी 75 समझते हो। अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे ना। परसों अगर विनाश करे तो 85 तक होंगे। मीटिंग तो बहुत करते हो। बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग, लेकिन अब ऐसे मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट। इसकी डेट नहीं है, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाते हैं। माया देखती है उमंग उत्साह में तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होनी चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना,
ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2005। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। किया है, वायदा किया है। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना? तो चलेंगे। एवर रेडी? एवर रेडी? कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे? अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे? बच्चे नहीं याद आएंगे? माताएं चलेगी? टीचर्स को सेंटर याद आएगा? जिज्ञासु याद आएंगे? अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। तो 70 के वर्ष में कुछ तो कमाल करेंगे ना? तो यह परिवर्तन की विशेषता दिखाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2005। बाप दादा यही चाहते हैं। पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं हमसे? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2005। विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो। प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अपनी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तीव्र पुरुषार्थ करना है ना? अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया। अभी उड़ने का समय है, तो डबल लाइट बन के उड़ो। जो भी बनने चाहो बन सकते हो, उलझना नहीं देना। बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2005। तो अभी यह लास्ट टर्म में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है, देवे। होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना। 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करें। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें, वह भी बता दो। फिर बाप दादा के सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हैं, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है,
प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आवाहन कर रही है। तो 3 मास में अपने शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। आप बाप समान बन गए हो। पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी। एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है। प्रत्यक्षता का झंडा आरंभ ही ईस्टर्न से हो, फैलेगा तो विश्व में ही। एक एक स्टेट में ग्रुप बनाओ जो मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में तीव्र पुरुषार्थी हो। फिर उन्हों का संगठन करो। 1-2 में राय लो, 2 तो हो जाएगा। करना तो पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह आवाज़ कोई भी रेडियो खोले, कोई भी टीवी का स्विच खोले, तो यह आवाज़ आवे, हमारा शिव बाबा आ गया। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। यह धूम मचनी चाहिए, आ गया, आ गया, आ गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2006। लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बातें हैं संकल्प और समय वेस्ट जाता है, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। कम से कम 108 रत्न तो सफलता मोद की सेरेमनी मनाएं। तो इस बारे सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखने चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न तो सफलता मूड की सेरेमनी मनाएं। एग्जाम्पल बने। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरों को नहीं देखना, पहले मैं। वर्तमान समय को तो देख रहे हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा का दीपक जग जाए। वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। गोल्डन सवेरा आया कि आया, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 2006। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। कार्य बहुत अच्छा है जो कार्य कर रही है ब्रह्मा कुमारियाँ। वह कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती है। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नज़दीक नहीं आते। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ सकते कि परमात्मा का ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वह बाप दादा देख रहे हैं। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। यही है, यही है, यही है। यह आवाज़ फैलाने का अभी है, यह भी है, यही है, नहीं है, यह भी है। यह तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः ही याद रहता है,
ऐसे उनके मुख से निकले, हमारा बाबा आ गया। वह भी सभी मेरा बाबा, मेरा बाबा, यह आवाज़ चारों कानों से निकली। लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। कमाल यह है कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस पावर, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरंपार है। क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चल रहा है, यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि अटकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय और कुछ सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले। अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो, समय को, चीज़ों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है ना, तो साइलेंस पावर कितना शक्तिशाली बना रही है, यह अनुभव कराओ। सुनाया था तो जिसके हाथ में अखबार आए, जिसके रेडियो का स्विच खुले, टीवी का स्विच खुले, आवाज़ आए, हमारा बाबा आ गया, संपन्न बन जाएंगे। जल्दी जल्दी तो यह कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन है आपका संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समय समीप आ रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 फरवरी 2006। वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे, साथ चलना है, तो समान तो बनना पड़ेगा ना। बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे, तो समान तो बनना ही पड़ेगा। चारों हल्का नहीं छोड़ना, यह तो होता ही है। इतना तो चलेगा नहीं। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ एक दुख का वायुमंडल, दूसरा प्रकृति का वायुमंडल, तीसरा आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को प्राप्ति मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो, अभी से दयालु कृपालु। मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का,
दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने को अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, क्योंकि समय पर तो कोई भरोसा नहीं। ऐसा दिन आना ही है जो आपके दिल के प्यार का वायुमंडल सबको चुंबक का काम करेगा और सभी अपने मुख से कहेंगे, आ गया, आ गया, हमारा बाबा आ गया। अभी तो यह झंडा लहरा रहा है, अभी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, क्योंकि बाप के ऊपर हक तो सभी बच्चों का लगता है और बाप को कुछ न कुछ प्राप्ति कराना भी होती है। तो आपको जीवन मुक्ति, उन्हों को मुक्ति, वह मुक्ति में ही खुश है और आप जीवन मुक्ति में खुश है। इतने विदेश के एक समय आएंगे, यह संकल्प पूरा हो गया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 मार्च 2006। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। बाप दादा देख रहे हैं, आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी सुख भावना, रहम की भावना, आत्मा भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख शांति का? निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती हैं। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाबा, बाबा और बाबा। ओम शांति।